एक पुराने कॉलेज में पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं घट रही थीं। हॉस्टल की लड़कियां एक एक करके मर रही थीं। कभी कोई छत से गिर जाती, कभी लाइब्रेरी के अंधेरे कोने में लाश मिलती, कभी अपने कमरे में तो कभी क्लास के अंतिम बेंच पर। कॉलेज के भीतर खौफ का माहौल छा गया था। अफवाहें उड़ रही थीं। किसी ने कहा पहली लड़की की आत्मा लौटकर सबको मार रही है, किसी ने कहा हॉस्टल पर भूत का साया है। रात को कॉरिडोर में कदमों की आवाज गूंजती, पर सामने सिर्फ खाली अंधेरा होता। कोई कहता किसी ने काला जादू किया है। हर लड़की डरी हुई थी। कब किसका नंबर आ जाए कोई नहीं जानता था। हर मौत एक ही सच पर टिक रही थी, निशाना सिर्फ लड़कियां थीं। और हर मौत रात के 1 से 3 बजे के बीच होती थी। एक रात प्रिया ने अपने दरवाजे पर खटखट सुनी। उसने सोचा दोस्त होगी, लेकिन नियम था, रात को कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। उसके दिल में डर भी था और ग्लानि भी। अगर सच में दोस्त बाहर होगी तो अकेली रह जाएगी। उसने हिम्मत की और दरवाजा खोल दिया। कॉरिडोर खाली था। उसने बाएं देखा, दाएं देखा, कुछ नहीं। जैसे ही वह वापस कमरे में जाने लगी, उसने कोने में एक परछाई देखी। परछाई उसकी तरफ दौड़ी। प्रिया चीख भी न पाई कि दरवाजा जोर से खुला और वह अंधेरी शक्ल कमरे के भीतर घुस गई। अगली सुबह प्रिया का शव हॉस्टल के फर्श पर पड़ा था, ठंडा, बेजान। 2 दिन बाद बाथरूम का दरवाजा अटका मिला। जब जोर से खोला गया तो अंदर हॉस्टल की वार्डन की लाश थी। मौत का सिलसिला और तेज हो गया। एक रात आर्यन, हॉस्टल का लड़का, अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था। उसने देखा छत पर एक लंबा आदमी किसी लड़की को रेलिंग की तरफ खींच रहा था। आर्यन चीखने ही वाला था कि उस आदमी ने बिना देर किए लड़की को नीचे धक्का दे दिया। लड़की की चीख हवा में गुम हो गई और उसकी लाश नीचे खून के तालाब में बदल गई। आर्यन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पहली बार समझ आया, ये मौतें भूत का काम नहीं बल्कि किसी इंसान का है। आर्यन ने चुपके से सुराग ढूंढने शुरू किए। हर मौत के बाद छोटे छोटे इशारे सामने आते, कभी एक फटी हुई लेदर की चप्पल, कभी खाली कागज पर अजीब निशान, और हॉस्टल का सीसीटीवी कैमरा हमेशा खराब मिलता। अब साफ था ये इंसान ही शैतान है। उसने एक बार नकली लड़की का जाल बिछाया। एक मैनिकिन को दुपट्टे के साथ रेलिंग के पास खड़ा कर दिया और खुद वाटर टैंक के पीछे छिप गया। आधी रात को वो परछाई आई, भारी कदमों के साथ। उसने मैनिकिन को लड़की समझकर पकड़ लिया। आर्यन ने टॉर्च जलाकर उस पर झपट्टा मारा, लेकिन उस आदमी की आंखों में अंधेरा भरा था। उसने पलटकर आर्यन को जोर से धक्का दिया और रेलिंग पार करके गायब हो गया। आर्यन जमीन पर गिरा, सांसें फूल गईं। उसे समझ आ गया, ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि दरिंदा है। आर्यन ने पुलिस को बुलाया, मगर प्रिंसिपल ने पैसे देकर केस दबा दिया। कॉलेज की बदनामी से बचने के लिए सब कुछ चुप करा दिया गया। आर्यन को समझ आ गया कि अब ये लड़ाई उसे अकेले लड़नी होगी। अगली रात उसने अपने दोस्तों के साथ नया प्लान बनाया। हॉस्टल की पुरानी विंग की सारी लाइट्स बंद कर दी गईं। एक दोस्त लाइब्रेरी के पास छिपा, दूसरा बाथरूम के पास। आर्यन ने छत का रास्ता लॉक कर दिया और खुद बीच के कॉरिडोर में खड़ा हो गया। आधी रात को भारी कदमों की आवाज आई। वही आदमी सामने था। अंधेरे में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल आर्यन के दिल पर बोझ डाल रही थी। आर्यन ने टॉर्च जलाई और पहली बार उसका चेहरा सामने आया, आंखों में जुनून, चेहरे पर पुराने निशान और एक खौफनाक मुस्कान। वह आर्यन की तरफ झपटा। आर्यन ने मुक्का मारा, लेकिन उसकी ताकत जानवर जैसी थी। दोनों कॉरिडोर में लड़ते रहे। तभी आर्यन ने सिग्नल दिया। दोस्त लाइब्रेरी और बाथरूम से निकलकर आ गए। तीनों ने मिलकर उस आदमी को धक्का देकर गिरा दिया। उसकी चीख पूरे हॉस्टल में गूंज गई। खून और खरोंचों के बीच आर्यन ने उसके हाथ पकड़कर जमीन पर दबा दिया। दोस्तों ने तुरंत उसे बांध दिया। इस बार पुलिस आई और हॉस्टल की लड़कियां खुद गवाह बन गईं। प्रिंसिपल कुछ नहीं कर सका। तभी सच सामने आया। वह आदमी दरअसल हॉस्टल के पियोन का भाई था, जिसे पहले चोरी में पकड़ा गया था। जब लड़कियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले किया था, तब से उसके अंदर नफरत जल रही थी।
जेल से निकलकर वह एक एक करके हर लड़की से बदला ले रहा था। उसकी आंखों में अब भी वही पागलपन था। आर्यन चुप रहा। उसे समझ आ गया, भूत और अफवाहें सिर्फ साया है। असली डर इंसान के दिमाग के अंधेरे में छुपा होता है और वही इंसान सबसे बड़ा दरिंदा बन जाता है।